बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दुआ ज़ारा ने एक बार फिर जिंदा लाश एंड कंपनी को एक्सपोज कर दिया है। 2 हफ्ते में दुआ ज़ारा की उम्र 16 से 17 साल कैसे हो चुके हैं। दुआ ज़ारा का खत किसके पास है, 14 फरवरी को क्या हुआ था, पंजाब यूनिवर्सिटी पहुंचने की कहानी में नया ट्विस्ट भी आ चुका है। जिंदा लाश एंड कंपनी से बहुत बड़ी गलती हो चुकी है। इन सब सवालात के जवाबात जो है आज की वीडियो में शामिल करूंगी। वीडियो इंपॉर्टेंट है, आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जैसे जैसे ये लोग सामने आते जाएंगे वैसे वैसे हम इनको एक्सपोज करते रहेंगे और इनको एक्सपोज करने की जो मिर्चें हैं पता नहीं ऊपर नीचे आगे पीछे कहाँ कहाँ लगती हैं। मुझे और आप लोगों को बहुत मज़ा आता है, तो जी इंजॉय करते हैं और इनकी सारी बातों का पोस्टमार्टम करते हैं। एक तरफ जी दुआ ज़ारा कहती है कि मुझे जुल्म और तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, बहुत मारा पीटा जाता है, मेरे वालिदैन मेरी बात नहीं सुनते, मुझे हफ्स बेजा में रखा जाता है, पता नहीं क्या कुछ मेरे साथ किया जाता है। और दूसरी तरफ दुआ ज़ारा अपने ही इंटरव्यूज़ में इकरार करती है कि जैसे मेरे वालिदैन मेरी रिस्पेक्ट करते हैं वो वैसे ही ज़हीर की भी करें। बड़ी अजीब सी बात है। अच्छा जी, अगर आप गौर से जायजा लें तो जो जिंदा लाश एंड कंपनी है पहले दिन से ही मीडिया से बहुत ज़्यादा कतरा रही है, भाग रही है। उनकी कोशिश होती है कि भाई मीडिया कहीं पर सामने ना आ जाए। और सॉरी, मैं उन मीडिया वालों की बात कर रही हूँ जो हक और सच में रिपोर्टिंग करते हैं। बिके बिकाऊ लोगों की बात जो है उससे तो डेफिनेटली उनका पैचअप और मोहब्बत है, तो वो कैसे भाग सकते हैं उनसे। वही तो उनको आगे तक लेकर आ रहे हैं और उनकी झूठी सच्ची कहानियां जो है वो दुनिया के सामने बताने की कोशिश कर रहे हैं। कभी जो है वो फिरकावारियत पे लड़ाई कराने की कोशिश करें, जब कुछ समझ नहीं आता तो फिर अजीब और गरीब कहानियां सुनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन यकीन करें, मैं फिर आपको कह रही हूं कि पाकिस्तान की आवाम बेवकूफ़ बिल्कुल भी नहीं है। अब यहां पर मजबूरन उन्हें मीडिया के सामने आना पड़ता है या अपने तर्जुमानों के जरिए झूठे पैगामात जो है पहुंचाए जाते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया आप सबको पता है कि आवाम की आवाज़ होता है और आवाम की ही तर्जुमानी करता है, तो उनको आसानी से ख़रीदा नहीं जा सकता। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर वक्त हर जगह पर हर मोड़ पर हर किसी के सामने बिकने के लिए तैयार होते हैं, उनका फिर आप कुछ नहीं कह सकते। अच्छा जी, मीडिया पे आने की वजह से जिंदा लाश एंड कंपनी के झूठ उनके मुंह से ही बेनकाब हो रहे हैं। अगर कोई बात बताई जाती है, बताऊं तो उसकी वो अहमियत नहीं होती जो खुद ये लोग अपने मुंह से इकरार करते हैं। जिंदा लाश एंड कंपनी के खरीदे हुए यूट्यूबर्स अपने मुंह से ही मानकर एतराफ़ कर रहे हैं कि जी वो दुआ ज़ारा और ज़हीर की फैमिली के साथ कहाँ कहाँ पर जाते हैं, किन किन जगहों पर ज़ियाफ़तें उड़ाई जाती हैं, कैसे कैसे मुलाकात होती है और फिर पर्दे के आगे और पर्दे के पीछे क्या कुछ करते हैं, तो सबको ही पता है। हमारे पास तो सबूत भी हैं कि कहाँ कहाँ बैंक अकाउंट्स में कहाँ कहाँ पर ट्रांजेक्शन्स होती हैं, कहाँ कहाँ पर अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र किए जाते हैं, कौन से जो ID कार्ड्स हैं वो असली है, कौन से ID कार्ड्स नकली है, कितनी किसकी उम्र है, हम सब जानते हैं, हमसे कुछ छुपा नहीं है। लेकिन फिर मैं आपको कहूँगी कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी परवरिश बाकी गंदे लोगों की तरह नहीं है कि मैं उनकी तरह गंदगी पे आऊं, क्योंकि लोग उन्हीं को पसंद करते हैं जो सही होते हैं, जो सच पे होते हैं। बाकी लोग बकवास करते हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है। अच्छा जी, अब जो सोशल मीडिया पर जर्नलिस्ट हक और सच बता रहे हैं, तो ये लोग बड़े ही फन्ने खान बनते हुए उनको झुटलाने के लिए दुआ ज़ारा को आगे लेकर आ जाते हैं। जैसे कि पूरा का पूरा पाकिस्तान जो है वो दुआ ज़ारा की बात पर जो है वो हतमी उसको मानेगा कि दुआ ज़ारा ने कह दिया कि मेरे वालिदैन गंदे हैं, तो पूरे पाकिस्तान के अवाम कहेंगे हाय हाय इसके पेरेंट्स इसको मारते थे और डांटते थे, ये तो बहुत ही गंदे पेरेंट्स हैं। कौन से वालिदैन अपने बच्चों को जो है समझाते नहीं है, कौन से वालिदैन जो हैं अपने बच्चों पर सख्ती नहीं करते। सारे लोगों के घर में बच्चे, उनको भी पता है कि अगर इसी तरीके से जो दुआ ज़ारा से कहलवाया जाता है कि वालिदैन जो है वो मारते पीटते हैं, समझाते हैं, गलत करेंगे, भाई जो दुआ ज़ारा जैसी लड़की को देखकर और ज़हीर को देखने के बाद मैं खुद परेशान हो जाती हूँ कि वालिदैन ने अगर नहीं भी लगाई थी तो लगानी बनती है। क्योंकि आप खुद देख लें, ज़हीर साहब को उजड़ी हुई दुनिया, उनको तो पता ही नहीं है कि दुनिया में हो क्या रहा है, तो उनके जो झूठे डॉक्टर बनने के सबूत, बल्कि होनहार डॉक्टर बनने के सबूत जो है दिए जाते हैं, उसका भी हमने कल्ला कमा कर दिया था। तो मज़े की बात यह है कि बेचारी बच्ची को आगे लेकर आया जाता है और झूठ सच जो है वो उससे इतना उगलवाने की कोशिश करते हैं कि बच्ची कन्फ्यूज़ हो जाती है। बच्ची को याद ही नहीं होता कि उसने कब कहाँ पर कौन सी बात की थी, तो बेचारी को आगे सबक याद करा के जो है वो पेश कर दिया जाता है। बच्ची से बेपनाह गलतियाँ होती हैं, वो याद नहीं रख सकती इतना कुछ, और वो बेचारी फिर वहां पे गलतियां करती है और उन गलतियों को पकड़ने के लिए पूरी आवाम बैठी हुई है। 2 हफ्ते पहले दुआ ज़ारा ने कहा था कि जी उसकी उम्र 16 साल है। अब आप लोग जाकर मेरी इस वीडियो के बाद हाँ आप लोग देख सकते हैं जो इंटरव्यू लिया गया था उसमें दुआ ज़ारा 16 साल अपनी उम्र बता रही है।
अब मेरा इंटरव्यू तो बहुत गौर से देखा जाता है, मेरी वीडियोस बड़ी गौर से देखी जाती हैं, तो अब मेरी वीडियो को देखकर जाकर उस इंटरव्यू को रिमूव कर दिया जाए या एडिट करने की कोशिश की जाए तो वो फिर अलग बात है। लेकिन उस इंटरव्यू में जो इससे पहले इन्होंने किया था उसमें बच्ची ने अपनी उम्र जो है वो 16 साल बताई थी। अब इंटरव्यू डिलीट कर दिया जाए तो फिर आप लोगों के नसीब, हमारे पास तो सारी चीज़ें सबूत के साथ मौजूद होती हैं। अब 2000 अचानक से 2 हफ्ते बाद ही अपनी उम्र बढ़ाकर 17 साल बताना शुरू हो गई है। अब 2 हफ्ते में 1 साल का अरसा किस तरह से तय होता है, ये मुझे कोई समझा दे। कमेंट्स में आके मुझे बताइएगा कि ये जो 1 साल है जो बच्चों की उम्र की गुजरती नहीं है, दुआ ज़ारा की 2 हफ्तों में किस तरह से गुजर चुकी है। कसूर मैं आपको बताऊं कि दुआ ज़ारा का नहीं है, कोई भी कसूर इसमें दुआ ज़ारा का नहीं है। उसको ये लोग जो पढ़ाते हैं, ये लोग जो उसको सिखाने की कोशिश करते हैं वो आगे आके बोल देती है। मैंने फिर ये आपको बात बताती चलूँ कि देखें, आप लोग मेरी वीडियो बहुत प्यार से देखते हैं तो आप ऐसा करें कि एक नया डायरेक्टर हायर कर लें, एक प्रोड्यूसर, एक राइटर, और एक्टिंग अच्छी करवाएं, क्योंकि बहुत ही बोगस किस्म की एक्टिंग करवाते हैं। प्रोड्यूसर जो है अपना काम सही से नहीं करता, डायरेक्टर डायरेक्शन अच्छी नहीं देता, बहुत ही फजूल वाले तरीके से, फजूल भोंडे अंदाज में जो है बच्ची से कहलवाया जाता है कि बच्ची की आंखों से पता चल रहा होता है कि बच्ची कहाँ पर झूठ बोल रही है। और बॉडी लैंग्वेज तो डेफिनेटली सारे लोग काउंट करते हैं। हमने बहुत सारी चीज़ें जो हैं उसका जायज़ा लिया, वो आगे चल के मैं अपनी मज़ीद वीडियोस में बताऊंगी कि हमने और क्या क्या चीज़ें जो हैं वो इकट्ठी की हैं इसकी बॉडी लैंग्वेज के हवाले से। अच्छा जी, अब यहाँ पर सीधा सीधा एक सवाल बनता है कि दुआ ज़ारा आपकी डेट ऑफ बर्थ असल में है क्या? इसका जवाब कोई भी देने नहीं आएगा, क्योंकि इसका जवाब जो है प्रोड्यूसर को, डायरेक्टर को याद ही नहीं रहता। आप ऐसा करें कि एक डायरी बना लें, उसमें अपने जो भी आप झूठ बोलते हैं उसको लिख लिया करें, क्योंकि बार बार जो आप लोग झूठ बोलते हैं उसके बाद आके एक नया झूठ बोलते हैं तो आपके मुंह पे लोग जो है वो लानत ही बरसा रहे होते हैं। झूठ पे झूठ ना बोलें, एक अच्छी मेमोरी रखें। आपको याद होना चाहिए कि कभी आप बच्ची से 16 साल उम्र कहलवाते हैं, कभी 17 साल कहलवाते हैं, तो मज़ा नहीं आता। तो अभी सवाल ये है कि दुआ ज़ारा आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपकी असल जो है पैदाइश, उसका साल क्या है, सन क्या है, महीना क्या है, कुछ आपको पता है? अगर आपको नहीं पता तो फिर तैयारी करके आएँ और एक बार बताएं। हर 2 हफ्ते बाद अपनी उम्र ना बढ़ाएं, क्योंकि लोग बेवकूफ़ नहीं बैठे। ना ही ये तारीख़ पैदाइश एक बोगस किस्म के निकाहनामा पे लिखी गई है, और ना ही अभी तक किसी इंटरव्यू में पूछी गई या बताई गई कि जनाब बार बार गलत डेट्स क्यों बता रहे हैं। तो ये एज कभी 16 हो जाती है, कभी 17 हो जाती है, कभी 18 होती रहती है, ये बदलती रहेगी। अब कुछ दिन बाद आप सोचेंगे कि जी 2-3 हफ्ते के बाद 2020, 21, 22, 23, जैसे बाकी लोगों को अपने ID कार्ड्स बदलने की आदत है और गलत मलत ID कार्ड्स जो है दुनिया के सामने रखने की आदत है, इसी तरह से वो पट्टी पढ़ा रहे हैं बेचारे दुआ ज़ारा को। वो भी बेचारी अपनी गलत एज जो है वो दुनिया के सामने लेकर आ रही है। अच्छा, दुआ ज़ारा के झूठे खत की कहानी भी उसके मुंह से ही पकड़ी गई। दुआ ज़ारा जो है वो बोलती है कि उसने ये खत अपने वालिदैन के नाम लिखा, लेकिन फिर साथ ही कहती है कि जी खत पे मैंने लिखा बाबा, तो वालिदैन में माँ नहीं आती। दर हकीकत कोई खत लिखा ही नहीं गया था। अगर कोई खत लिखा जाता तो दुआ ज़ारा को 1 महीने बाद उस खत की दास्तान बताना याद नहीं आती। वो उसी वक्त बता देती जब उसको मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया था, उसी टाइम वो बता देती कि मैंने तो अपने वालिदैन को पहले ही बताया था, मैंने तो खत लिखा था। ये सारी एक झूठी कहानी बाद में बनाई गई है। इनकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं थी। ये गलत अंदाज में जो है कहानी बनाते हैं और खुद ही पकड़े जाते हैं। यकीन माने, जैसे ही ये दुआ ज़ारा को लेकर आते हैं सामने इनके पोल खुल जाते हैं। इसी वजह से ये लोग ऑडियो पे जो है इसकी बार बार जो है इंटरव्यूज़ ले रहे होते हैं। मैं कहती हूँ कि जितना आप सामने लेकर आते हैं, जितने आप इंटरव्यूज़ लेते हैं, आप खुद भी एक्सपोज हो रहे हैं, उनको भी एक्सपोज करते हैं, और फिर जो है वो ऐसी गलतियाँ बेचारे कर बैठते हैं। वैसे मैं बताऊँ, जिंदा लाश तो बिल्कुल गूंगा बन के बैठा रहता है, उसका तो कोई लेना देना नहीं होता। और जो अभी आखिरी जो है लाइव स्ट्रीमिंग की गई, उसमें बेचारी बच्ची को 2-2.5 मिनट से ज़्यादा बोलने नहीं दिया गया। तो ये समझने से कासिर है कि इंटरव्यू अगर दुआ ज़ारा के नाम पर होता है तो फिर उनको ही बोलने दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। झूठे खत की तरह 14 फरवरी को वैलेंटाइंस डे पर भी एक झूठी कहानी सुना दी गई कि जी उस रोज़ मुझे घर वालों ने बहुत मारा, बहुत ज़्यादा मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया। सारी कहानियां झूठ पे मबनी है। जैसे जैसे आप लोग सामने आते रहेंगे, झूठ पर मबनी कहानियां जो है खुद ही अपने मुंह से ये लोग एक्सपोज करते रहेंगे। अच्छा जी, कराची की अगर हम बात करें तो कराची में दुआ ज़ारा के एक नए अब्बू जो हैं वो सामने आए थे, और अब लाहौर में दुआ ज़ारा की एक नई अम्मी सामने आ चुकी है। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि नई अम्मी अपने आप को बाजी, आपी,
छोटी बहन कहलवाने की आदी हैं। लेकिन अच्छी बात है, दुआ ज़ारा को जो है वालिदैन अपने असल वालिदैन से दूर होकर भी नए माँ बाप मिल चुके हैं। अल्लाह ताला जी भला करे, गलत बातों को फैलाने वालों को जो है वो थोड़ी सी अकल आ जाए कि जितना आप झूठ बोलते रहेंगे उतना आप एक्सपोज होते रहेंगे, जितना आप गंद मचाते रहेंगे उतना दुनिया के सामने जो है आप आते रहेंगे। हम तो यही चाहते हैं कि आप और एक्सपोज हों, आप और झूठ बोलें, ताकि दुनिया को आप अपना असल चेहरा जो है, जो आपने बहुत अरसे से पर्दों के पीछे छुपाया हुआ था, वो खुलकर दुनिया देख सके और आपको लान तान कर सके। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया। जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।